हाय स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट पढ़ने वाले हैं। मानव फिजियोलॉजी जो है, उस मानव फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसका एक चैप्टर जो है अपना मानव का पाचन तंत्र। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, मानव का पाचन तंत्र। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन वो देखते हैं। पहले इसकी बेसिक क्या बातें हैं। मानव का पाचन तंत्र जो है, इससे रिलेटेड अगर अपन बातें करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं, जैसे मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो पाचन तंत्र जो है, इसके कौन कौन से भाग हैं। अगर पाचन तंत्र के भागों की बात करते हैं, पाचन तंत्र में जैसे आहारनाल है, आहारनाल के बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर हारनाल के भागों की बात करेंगे। तो हारनाल के भाग कौन कौन से हो जाएंगे। तो हारनाल जो है वो मुख्य गुहा जो है, जो इसका एंटीरियर भाग जो है, अर्थात जो मुख जो है वहाँ से प्रारंभ होगा। तो इसका पहला भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुख गुहा। और मुख गुहा के बाद में जो मुख गुहा खुलती है, वो मुख गुहा कहाँ खुलेगी। मुख गुहा जो खुलेगी वो खुलेगी फेरिंग्स के अंदर। किसके अंदर खुलेगी? फेरिंग्स। फेरिंग्स और फेरिंग्स जो खुलता है वो खुलता है इसोफेगस ग्रासनली। ग्रासनली के बाद में बात करते हैं, ये जाके खुलता है आमाशय में, स्टोमक। और आमाशय जो खुलता है वो खुलता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और बड़ी आंत, छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के भी कितने भाग होंगे? 4 भाग होते हैं। और बड़ी आंत का जो सबसे अंतिम भाग होता है वो होता है गुदा द्वार, एनएस। तो ये किसके भाग हैं? आहारनाल के भाग हैं। उसके अलावा इसमें जो है आहारनाल के साथ यहाँ पढ़ते हैं पाचक ग्रंथियाँ। तो जो लार ग्रंथि जो है वो तो किस पे आ जाती है? मुख गुहा में। उसके अलावा यहाँ पर अपन पढ़ेंगे यकृत के बारे में, लीवर, आमाशय, वो क्या बोलते हैं उसको, अग्नाशय, पैनक्रियाज। तो ये मुख गुहा के भाग हैं। किसके भाग हैं? ये आहारनाल के भाग हैं। तो इनके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? एक एक करके पढ़ते हैं। उसके बाद में जो पाचन की जो क्रिया के जो पद हैं, अर्थात जो पाचन तंत्र जो है उसमें जो क्रिया विधि जो होगी, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो होगा, भोजन ग्रहण करने के बाद में भोजन का क्या किया जाएगा? पाचन किया जाएगा। तो भोजन में ग्रहण अपन क्या क्या करते हैं? पोषक पदार्थ जो हैं, वो पोषक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकती है, खनिज पदार्थ या खनिज तत्व हो सकते हैं। उसके बाद में जल हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं। तो ये पोषक पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो इसमें पाचन की जो आवश्यकता पड़ती है, विटामिन जो जैसे ग्रहण किए जाते हैं वैसे एब्जॉर्ब होते हैं। जल के पाचन की, इन
की पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं किसी भी रासायनिक पदार्थ के, उन्हीं बड़े अणुओं को पाचन की क्रिया के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिसके कारण वो फिर क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। जिनका अवशोषण डायरेक्ट नहीं होता है उनका क्या किया जाता है, पहले पाचन किया जाता है। पाचन में क्या करते हैं, जो रासायनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, उन लार्ज मॉलिक्यूल को एंजाइमों के द्वारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से अणुओं में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट का भी जैसे मान लो ग्लूकोज अपन खा रहे हैं तो ग्लूकोज के पाचन की आवश्यकता ही नहीं है, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज उसी रूप में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, भोजन का ग्रहण करना। और दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा पाचन, डाइजेशन। और पाचन में क्या किया जाता है, भोजन के बड़े अणुओं को एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। जैसे ही भोजन का पाचन हो जाता है उसके बाद में क्या होगा, अवशोषण। क्या होगा यहाँ पर, अवशोषण होगा। और अवशोषण में क्या किया जाता है, जो पचित भोजन होता है वो पचित भोजन कहाँ पहुँचता है, रक्त में पहुँचता है, और रक्त लेकर कहाँ जाता है, ऊतक और कोशिकाओं के पास पहुँचता है। उसके बाद में जो भोजन का अवशोषण होता है उस भोजन का क्या किया जाएगा, उपयोग होगा। क्या होगा, उपयोग। अर्थात जो कोशिकाएं और ऊतक जो होते हैं उन ऊतकों में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, बहिक्षेपण। जो अपचित भोजन होता है उस अपचित भोजन को क्या किया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये भोजन के पाचन से रिलेटेड जो पद थे, जो क्रियाएं थी, वो क्रियाएं होती हैं। तो इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ये सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्नाल के बारे में। तो हार्नाल के बारे में पढ़ने के बाद में भोजन की क्रिया विधि पढ़ेंगे। तो क्रिया विधि में भोजन पहले क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के बाद में जो क्या क्या क्रिया होती है, पाचन होगा। पाचन जो है मुख्य गुहा से ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाएगा। आमाशय में भी कुछ मात्रा में पाचन होगा। उसके बाद में छोटी आंत के जो भाग होते हैं, छोटी आंत के यहाँ पर अगर अपन देखते हैं छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरीके से बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। क्लियर। तो यहाँ पर ये भाग होते हैं। उसके बाद बड़ी आंत का जो कोलन भाग होता है उसके भी 4 भाग, डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्सेज कोलन और सिग्मोइड कोलन। तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, जो पाचन तंत्र जो है, क्योंकि जो बड़े जीव होते हैं उन बड़े जीवों में भोजन के पाचन के लिए एक तंत्र पाया जाता है। उसी तंत्र को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। जबकि छोटे जीव जो ऐसे अमीबा की बात करते हैं तो उस अमीबा में एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, और उस एक कोशिका के द्वारा ही संपूर्ण शरीर की आवश्यकताओं की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। तो अमीबा में भी भोजन जो है इन्हीं पदों के रूप में ग्रहण किया जाएगा। सबसे पहले अमीबा में क्या किया जाएगा, यहाँ पर भोजन को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के बाद में फूड वैक्यूल्स बनता है। फूड वैक्यूल्स के बाद में उसका पाचन होता है एंजाइमों के द्वारा, और उसके बाद में क्या बनता है, अवशोषण होगा। उसको क्या कर दिया जाता है, बहिक्षेपण की क्रिया द्वारा, क्या तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा भोजन को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हार्नाल के बारे में, और हार्नाल में भी सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, मुख एवं व मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले मुख व मुख गुहा के बारे में। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे मुख व मुख गुहा। मुख व मुख गुहा। अब देखो यहाँ पर जो मुख गुहा जो है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, पहले तो अपन वैसे देखते हैं। मुख गुहा में सबसे पहली बात करते हैं, मुख गुहा जो होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, दांत, टीथ। दांत के बाद में क्या पाई जाती है, जीभ, टंग।
जीभ के बाद में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में पैलेट, जिसको क्या कहा जाता है? पैलेट। तालु जो होते हैं, तो ये भाग जो है ये किस में पाए जाते हैं? मुख गुहा में पाए जाते हैं। तो इनको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पैलेट की। देखो इधर, तो अगर अपन इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये जो है, ये नोज हो गई यहाँ पर, और नोज के बाद में तो नोज जो है ये जो है ये हो गई, और ये क्या है? मुख। ये तो क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। और ये नासिका द्वार हो जाएगा, नासिका द्वार, बाह्य नासिका द्वार। और ये ओपनिंग जो है ये कहाँ खुलेगी? ये जो है नासिका द्वार, यहाँ पर ये क्या है? तालु। ये जो है उसके ऊपर, अर्थात ये मुख गुहा जो है, इस मुख गुहा की अगर अपन बात करते हैं, मुख जो है, मुख क्या है यहाँ पर? अगर इसकी परिभाषा करते हैं तो एंटीरियर ओपनिंग है, और ये दो किसके द्वारा? होठों के द्वारा घिरा हुआ होता है। ये क्या है? एंटीरियर ओपनिंग है, और किसके द्वारा घिरा हुआ रहेगा? मुख जो है दो होठों के द्वारा घिरा रहता है। उसके बाद में जो मुख खुलता है वो कहाँ खुलेगा? मुख गुहा में खुलता है। और मुख गुहा का सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होगा? कि ये जो तालु होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ये टीथ होंगे, नहीं होंगे? ये जो है यहाँ पर ये क्या होंगे? टीथ। ये ऊपरली जबड़ा और ये निचला जबड़ा। अब देखो, टीथ और यहाँ पर जो है इनके बीच में क्या पाया जाएगा? जो अपना मुख जो है, मुख गुहा, तो होठ और टीथ के बीच में क्या पाई जाती है? जगह पाई जाती है। तो होठ और टीथ के बीच में, जैसे मान लो ये अपना मुख है, ये मुख होगा, और मुख और होठ जो है इनके बीच में ये जो गैप है, अपने गालों के और टीथ के बीच में जो जगह होती है, वही भाग क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो ये भाग देखो, ये मुख है, ये टीथ है, तो ये भाग जो है, ये भाग जो है ये क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्लियर? दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर? अब ये क्या है? मुख गुहा। अगर मुख गुहा की परिभाषा दे तो मुख गुहा ऊपर की तरफ, ऊपर किसके द्वारा गिरा होगा? तालु के द्वारा। अगर अपन टंग लगाते हैं और टंग को आगे से लगा कर ये पीछे की तरफ लाते हैं तो वही पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? तालु या पैलेट कहलाता है। तो ये भाग जो है, ये भाग ये ऊपर की तरफ किसके द्वारा गिरा रहेगा? पैलेट के द्वारा। इसको बोलते हैं पैलेट या तालु। और इस तालु के अब ये जो है, तो ऊपर की तरफ तो मुख गुहा किसके द्वारा गिरी हुई? तालु के द्वारा। नीचे की तरफ किसके द्वारा? जो फर्श जो है इसकी कौन बनाता है? टंग। और साइडों में जो है मुख गुहा को, वो किसके द्वारा गिरा हुआ है? गालों के द्वारा। किसके द्वारा? चिक जो होते हैं, चिक के द्वारा गिरी हुई होती है। कौन? मुख गुहा। तो ये पोर्शन जो है यही क्या कहलाएगा? मुख गुहा कहलाएगी। यही बक्कल कैविटी क्या कहलाएगी? बक्कल कैविटी। अब देखो, अब बात करें यहाँ पर पैलेट की, तो पैलेट जो है, तालु जो है, ये तालु ये भाग है, और ये तालु का जो अंतिम भाग जो है इस तरीके से एक गुब्बारे नुमा संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। और ये गुब्बारे नुमा संरचना जो है इसको क्या कहा जाता है? यूब्यूला कहा जाता है। क्या कहेगा? यूब्यूला। और इस यूब्यूला का काम को क्या होता है? नासिका द्वार। ये होता है बाह्य नासिका द्वार, और ये होता है आंतरिक नासिका द्वार। ये क्या होगा? आंतरिक नासिका द्वार। तो आंतरिक नासिका द्वार जब अपन श्वास लेते हैं तो ये खुला होकर ये कहाँ जाता है? फेरिंग से होता हुआ कहाँ जाएगा? श्वास नली में। तो जब अपन भोजन को निगलते हैं तो भोजन को निगलते समय ये
यूबुला जो है इस भाग को क्या कर देता है, यहाँ पर ये पीछे की तरफ आ जाता है, पीछे के आकर ये आंतरिक नासिका द्वार को क्या कर लेता है, बंद कर देता है। क्लियर। अब देखो ये तो तालु जो है, इस तालु के दो भाग होंगे। तालु के दो भाग, अपन टंग जो लगाते हैं, सबसे पहले जो टंग लगेगी यहाँ से आगे से टंग को लगाकर यहाँ पीछे की तरफ ले जाएंगे अपन, तो यहाँ पर अपन को क्या थोड़ा खुरदरा सा महसूस होगा। क्या होगा? तो और ये भाग जो है ये सपोर्ट होता है एक बोन का, तो इस भाग को कहा जाता है बोनी पैलेट, BONY, बोनी पी पैलेट, PALAT, पैलेट। बोनी या हार्ड पैलेट भी इसको बोल सकते हैं। और जो ये पीछे का भाग जो है, ये भाग ये कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट तालु और एक होता है कठोर तालु। तो ये तो होता है कठोर तालु, और ये होता है सॉफ्ट कोमल तालु। अब देखो यहाँ ये सॉफ्ट तालु जो होता है, इस सॉफ्ट तालु पे अगर टंग लगाते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा भाग जो है वो क्या होता है, खुरदरा होता है। क्या होता है? खुरदरा। यहाँ पर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, खुरदरेपन के उभार पाए जाते हैं। इन खुरदरेपन के जो उभार जो होते हैं, इनको यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, खुरदरेपन के उभार पाए जाते हैं। और इन खुरदरेपन के उभारों को क्या कहा जाता है, रग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? रग्स। और ये रग्स क्या काम करते हैं, भोजन को ग्रेपिंग करने का काम, पकड़ने का काम करते हैं। भोजन की ग्रेपिंग या पकड़ने का कार्य करते हैं। जो मांस खाने वाले जैसे शेर की बात करते हैं, तो ये ग्रेपिंग शेर में अत्यधिक विकसित होंगी। क्यों? क्योंकि शेर में हाथ तो होंगे नहीं, और जैसे भोजन को खाएगा तो भोजन फिसल का, जैसे मांस खाएगा और मांस कैसे फिसलन वाला होगा, तो दांतों से क्या किया जाता है, ग्रेपिंग। जब दांतों को द्वारा दबाया जाता है तो इस भाग के द्वारा उसकी क्या हो जाती है, पकड़ हो जाती है, और इस पकड़ के कारण भोजन फिसलता नहीं है। तो ये रग्स जो होते हैं इसको क्या कर देते हैं, पकड़ने का कार्य करते हैं। और यूबुला जो है ये क्या काम करता है, आंतरिक नासिका द्वार को बंद करने का काम। भोजन निगलते समय आंतरिक नासिका द्वार को क्या करता है, बंद करता है। ये बात क्लियर। तो जो मुख गुहा जो है ऊपर की तरफ किसके द्वारा गिरी हुई है, तालु के द्वारा। और तालु के कितने भाग, दो भाग होते हैं, कोमल और कठोर। बोनी अर्थात इसको बोन का सपोर्ट होता है, इसको कार्टिलेज का सपोर्ट होता है कोमल तालु को। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, जो ये भाग जो था मुख गुहा और इनके बीच में ये भाग क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल। क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्लियर। तो अब जो इसमें आगे बात करेंगे हम, जो दूसरी बात करेंगे पैलेट के बाद में, वो बात करते हैं किसकी, टीथ की, दांतों की। तो यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक जो है वो क्या है, दांत। अगर दांत की बात करते हैं किसमें, मनुष्य में, तो यहाँ अगर अपन बात करेंगे किसमें, दांत की, टीथ। तो मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में दांत जो पाए जाते हैं कहाँ हैं, जो मुख गुहा जो है, उस मुख गुहा का जो आगे का पोर्शन जो है, जिसके द्वारा मुख गुहा बंद होती है, जो वेस्टिब्यूल और दांत वाल के पीछे, अर्थात वेस्टिब्यूल के पीछे का जो हिस्सा वो क्या है, दांत है। और मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में दांत जो है वो कितनी बार आते हैं, दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं। किसमें, मनुष्य में। अर्थात मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, डाईफायोडोंट होता है। जबकि दांतों को अगर अपन बात करें
तो ये दांत जो होते हैं मनुष्य में, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जिंदगी में एक बार आते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें 2 बार आते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक बार गिर गए फिर आ जाएंगे, एक बार गिर गए फिर आ जाएंगे, दोबारा गिर गए फिर आ जाएंगे। तो इस आधार पर दांतों को जिंदगी में या जीवन में आने के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अपन दांतों की बात करते हैं, तो किसके आधार पर दांत जो होते हैं, किसके आधार पर? जीवन में दांत आने के आधार पर, ग्रोइंग जो होते हैं आधार पर। तो इस आधार पर दांत कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। पहली अगर अपन बात करते हैं तो पहला होता है मोनोफायोडोंट। मोनो का मतलब एक, तो जीवन में जब दांत केवल और केवल एक बार आते हैं उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? दांत जीवन में केवल एक बार आते हैं और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोफायोडोंट। तो दांत के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा डोंटोलॉजिस्ट। तो उदाहरण की अगर बात करते हैं, यहाँ पर उदाहरण जो होता है वो क्या आ जाएगा? वेल। तो वेल जो होते हैं, वेल में दांत एक बार गिरने के बाद में दोबारा दांत नहीं आते हैं। और वेल में दांत जो होते हैं वो क्या काम, जो पाचन में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वेल की नासिका जो होती है वो क्या कर देती है, उसके द्वारा रक्त को, भोजन को क्या किया जाता है? जैसे पानी नासिका से अंदर प्रवेश करता है तो नासिका के अंदर एक जाली सी लगी होती है, उस जाली में भोजन क्या हो जाता है? फंस जाता है। उसके बाद में वो उस भोजन को साबुत क्या कर देती है? निगल जाती है। अगर बात करते हैं अपन दूसरा जो है वो होता है डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट की बात करते हैं तो डाई का मतलब 2, अर्थात जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। जीवन में दांत 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। मनुष्य की बात करते हैं, इसमें उदाहरण जो है सबसे बहुत अच्छा उदाहरण है मनुष्य। क्या है? मनुष्य। तो ये मनुष्य जो है इसमें दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो दांत आते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है, मिल्क टीथ। और दोबारा जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। दूध के दांत जो होता है एक निश्चित एज के बाद धीरे धीरे गिरना चालू हो जाते हैं, निश्चित समय के बाद। उसके बाद जैसे ही परमानेंट टीथ आ जाते हैं, उसके बाद में अगर परमानेंट टीथ गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। तो ये मनुष्य में। अगर तीसरी बात करता हूं मैं, तो तीसरी जो होती है वो होती है पॉलीफायोडोंट। और पॉलीफायोडोंट में क्या हो जाएगा कि एक बार दांत आए, दोबारा गिर गए, फिर आए, फिर गिर गए, तो इसमें दांत आते ही रहते हैं। उदाहरण जैसे मछलियाँ, कौन सी लिया? मछलियाँ। उसके बाद में एम्फीबिया, उभयचर। उसके बाद में रेप्टाइल्स, जो सांप की बात करते हैं, तो सांप जो होता है उसमें जो कौन से जो जहरीले टीथ जो होते हैं, जो वो निकालता है डंक डसने के लिए, तो वो क्या होता है कभी कभार किसमें छूट जाते हैं, जहाँ वो डसता है वहीं पर छूट जाते हैं। अगर वो दोबारा नहीं आए तो वो दोबारा किसी को डस नहीं पाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इनमें दांत कई बार आते हैं, इनमें दांत 2 बार आते हैं, इनमें दांत 1 बार आते हैं। तो ये किस आधार पर? जीवन में दांत आने के आधार पर हैं। तो मनुष्य जो है, यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की। तो मनुष्य जो है वो कैसा होगा? यहाँ पर डाईफायोडोंट। कैसा होता है मनुष्य?
डाइफायोडोंट अर्थात मनुष्य में जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं शेप और साइज के आधार पर, दूसरा आधार अगर अपन बताएं इसको तो शेप, दांतों की शेप व साइज के आधार पर, तो दांतों की शेप और साइज के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो अगर अपन बात करें यहाँ पर पहली, तो जिनके दांत सारे दांत एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है होमोडोंट। क्या हो जाएगा? होमोडोंट। होमो का मतलब समान, डोंट का मतलब दांत, तो इनमें दांत क्या होंगे? समान होते हैं। उदाहरण में जैसे मछलियां जो हैं, उभयचर आ जाएगा, है ना, तो इनमें दांत क्या होंगे? समान होते हैं। परंतु अगर दूसरी बात करते हैं हेटेरोडोंट, क्या आ जाएगा? हेटेरोडोंट। और विषम दंती जिनको बोला जाता है, क्या कहा जाता है? विषम दंती। और इन विषम दंती जो होंगे उनमें क्या होता है? विषम दंती में क्या होगा कि इनमें दांत समान नहीं होते हैं, अर्थात ये शेप और साइज के आधार पर दांत अलग अलग होते हैं। अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में इस आधार पर कितने प्रकार के दांत है? 4 प्रकार के दांत है। कौन कौन से हैं? इंसाइजर, इन्हें कहा जाता है कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। क्या हो जाएगा? कृंतक। उसके बाद में इनको बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर कृंतक जो है, उसके आधार पर दूसरा जो दांत होता है वो कौन सा दांत होता है? इंसाइजर के बाद में दूसरा जो होगा वो होगा कैनायन, जिसको बोलेंगे कैनायन को कृंतक, रद्नक को। उसके बाद में प्रीमोलर, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? मोलर। क्या हो जाएगा? प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पर ये विषम दंती, अगर अपन दांतों की बात करते हैं तो विषम दंती दांतों में मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होंगे? मनुष्य में दांत कितने प्रकार के, कि मनुष्य जो होता है उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कौन कौन से? इंसाइजर, और इंसाइजर के बाद में रद्नक जो है जिनको बोलते हैं कैनायन, चवर्णक और अग्र चवर्णक। तो यहाँ पर जो आते हैं ये रद्नक, उसके बाद में अग्र चवर्णक, ये जो होंगे ये कौन से होंगे? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। और दूसरा जो होता है वो होता है चवर्णक। ये कितने प्रकार के दांत हो गए? 4 प्रकार के दांत हो गए। एक होता है इंसाइजर, तो ये हो जाएगा इंसाइजर, INCISOR, इंसाइजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के दांत हैं इंसाइजर। अब देखो ये किसके आधार पर बांटे हुए हैं? इनकी शेप, साइज और कार्य के आधार पर। इनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कृंतक जो है ये काम करता है कटिंग का, काटने का कार्य करता है, और रद्नक जो काम करता है वो फाड़ने का काम करता है, चीरा फाड़ी करने का। और प्रीमोलर और मोलर जो है ये दोनों जो काम करते हैं ये काम करते हैं पीसने का। किसका काम करते हैं? ये दोनों पीसने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं।
तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत है। किसके आधार पर है वो? शेप और साइज और कार्य के आधार पर। अर्थात इनसे जो कृंतक जो है ये नुकीले दांत जो अपने जस्ट सामने के जो दांत होते हैं वो होते हैं। अगर मनुष्य की बात करेंगे तो इनके अपन दंत सूत्र की बात करेंगे। उसके बाद में रदनक जो है ये जैसे ही अगर अपन इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो एक जबड़ा ये और दूसरा जबड़ा ये, तो यहाँ पर जो बीचों बीच ये बीचों बीच एक दांत इधर लगा होगा और एक दांत इधर लगा होगा, तो ये दोनों दांत जो होते हैं यहाँ पर 2 दांत, अब एक दांत इधर होगा और एक दांत इधर होगा। ये 4 दांत जो होते हैं ये कौन से होते हैं? ये दांत होते हैं अपने कृंतक, इंसाइजर 2 दांत होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो एक दांत जो होगा इधर ये जो है और एक दांत किधर होगा? इधर। ये जो होंगे ये कौन से होंगे? कैनायन दांत। कौन से दांत होंगे? कैनायन। और उसके बाद में जो दो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये 2 दांत, इधर 2 दांत और इधर 2 दांत, ये कौन से दांत हो गए? प्रीमोलर। और मोलर की बात करता हूं तो यहां पर ये जो हैं ये कितने दांत? 3, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से इधर भी कितने होंगे? 1 2 और ये 3। अब देखो काउंट करते हैं। ये जो है एक जबड़े की बात करता हूं, एक जबड़े का आधा भाग अगर यहां से इसको काट दिया जाए तो ये जो है इसका कौन सा भाग हो जाएगा? आधा। तो आधे भाग में ये 2 दांत जो हैं ये तो कौन से हैं? ये 2 दांत तो क्या है? अपने कृंतक, इंसाइजर। ये तो क्या है? कृंतक। और एक दांत है ये क्या है? रदनक, कैनायन। ये कौन सा है? रदनक। और ये 2 दांत जो हैं ये कौन से हैं? प्रीमोलर। ये क्या है? प्रीमोलर। और ये 3 दांत, ये 3 दांत कौन से हैं? मोलर। तो ये इस तरीके। अब बताओ देखो कितने हो गए? 1 2 हो गया, नहीं हो गया? 3 4 5 6 7 और 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बताओ कितने हो गए? एक जबड़े में 8 दांत इधर हो गए, 8 दांत इधर हो गए, 16 हो गए, नहीं हो गए? अगर अपन मनुष्य का दंत सूत्र की बात करते हैं, अगर जो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं मनुष्य का जो दंत सूत्र जो होता है, मनुष्य का दंत सूत्र, तो यहाँ पर अपन परमानेंट टीथ की बात करेंगे। जो परमानेंट टीथ जो मनुष्य में होते हैं उनका दंत सूत्र, क्योंकि मिल्क टीथ का दंत सूत्र अलग होता है, तो यहाँ पर परमानेंट टीथ का जो दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा? 21 23 और नीचे भी कितना होगा? 21 23। अर्थात ये ऊपरली जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है। तो यहाँ पर ये 2 दांत जो होते हैं ये तो होते हैं इंसाइजर, ये कैनायन, ये 2 दांत होते हैं प्रीमोलर और ये दांत जो होता है वो क्या होता है? मोलर। ये इनका क्रम हो गया। तो देखो ये 2 दांत जो है ये तो ये रहे और ये एक दांत ये रहा और ये 2 दांत ये हैं और 2 दांत 3 दांत ये हैं। तो ये एक जबड़े का आधा पोर्शन हो गया। तो बताओ इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 8 दांत हो गए ये और 8 ये हो गए। तो बताओ 2 से गुणा करूंगा तो 16 ऊपरली जबड़े में हो जाएंगे और 16 निचले जबड़े में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो बताओ 16 तो टोटल कितने दांत होंगे? 32 दांत होंगे, नहीं होंगे? किसमें? मनुष्य के परमानेंट टीथ की बात करें तो टोटल कितने दांत होंगे? 32 दांत होंगे। कितने होंगे यहाँ पर? 32। तो ये दांत जो है ये कितने हो गए? मनुष्य के अंदर 32 हो गए। तो
32 में कौन कौन से अपन ने कृंतक, रदनक, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक काटने का काम अर्थात कुतरने का कार्य करते हैं, रदनक जो है वो चीड़ा फाड़ी करने का काम करते हैं, और प्रीमोलर जो है वो क्या करते हैं, पिसाई करने का कार्य करते हैं, किसकी, भोजन के अणुओं की। क्लियर। तो ये दांतों के कहते हैं अपने किस आधार पर, दांतों की शेप व साइज के आधार पर दांत कितने प्रकार के हैं, इस आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। प्रीमोलर, यहाँ इस आधार पर दांत 2 प्रकार के, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट, अर्थात हेटेरोडोंट विषम दंती, और इस आधार पर दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, किसमें, मनुष्य में। क्लियर। तो ये दांत की क्या थी। अगर अपन दांत के और भी प्रकार देखेंगे कि जो जीवन में आएंगे, तो एक परमानेंट टीथ हो जाएंगे, एक टेम्परेरी टीथ। तो परमानेंट टीथ जो होंगे वो कैसे होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।